याकूब का स्वप्न। रेबिका को एसाव की योजना मालूम पड़ गई, अतः उसने याकूब को अपने भाई लाबान के पास भेज दिया। तब याकूब बर्शेबा के हरान की ओर चला। पहले दिन की यात्रा के बाद वह रात बिताने के लिए एक स्थान पर रुक गया। उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपने सिर के नीचे रखा और सो गया। उसे नींद में एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उसने देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, जिसका दूसरा सिरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है। परमेश्वर के दूत उस पर उतर चढ़ रहे हैं और परमेश्वर उसके ऊपर खड़ा है। उस स्वप्न में परमेश्वर ने उसे बताया कि वह उसके दादा अब्राहम और उसके पिता इसहाक का परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसके वंश को बढ़ाने और उसे वापस सुरक्षित कनान देश में लौटा लाने की प्रतिज्ञा की। तब याकूब नींद से जगा और यह कहने लगा, निश्चय इस स्थान में परमेश्वर है और मैं इस बात को न जानता था। यह स्थान परमेश्वर के घर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का ही दरवाज़ा है। अगली सुबह उसने पत्थर को लेकर, जिसे उसने अपने सिराहने पर रखा था, यादगार स्तंभ के रूप में खड़ा किया और उसके ऊपरी सिरे पर तेल डाला और उसे परमेश्वर के लिए समर्पित किया। याकूब ने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। बेतेल अर्थात परमेश्वर का निवास। तब याकूब ने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की कि यदि तू मेरे साथ रहे और जो यात्रा मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी रक्षा करे और मैं सुरक्षित अपने पिता के घर लौट आऊँ, तब तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। तब यह पत्थर और यह यादगार स्तंभ परमेश्वर का पवित्र स्थान ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य दिया करूँगा। इसके बाद याकूब ने यात्रा आरंभ की। वह एक देश के निकट पहुंचा जहां मैदान में एक कुआं था। उसके मुंह पर एक बड़ा भारी पत्थर रखा हुआ था। कुएं के पास चरवाहे भेड़ के 3 झुंडों को पानी पिलाने के लिए बैठे थे। याकूब ने भेड़ों के चरवाहों से बात की और यह जाना कि वह स्थान हरान कहलाता है और वे चरवाहे हरान के हैं और उसके मामा लाबान को जानते हैं। तब वह उनसे बातचीत कर ही रहा था कि लाबान की बेटी राहेल अपने पिता की भेड़ों के साथ वहां पहुंची, क्योंकि वह एक चरवाहिन थी। याकूब ने कुएं के मुंह का पत्थर लुढ़का दिया और उसके मामा के भेड़ों के झुंड को पानी पिलाया। उसने राहेल को बताया कि वह रेबिका का बेटा है और उसका निकट संबंधी है। राहेल दौड़कर अपने पिता के पास गई और उसे याकूब के विषय में बताया। तब लाबान ने अपने भांजे याकूब को प्रेम पूर्वक गले लगाकर अपने घर में आमंत्रित किया।